ठीक है। देन सेकेंड इज टॉकिंग अबाउट टू द चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी में चैलेंजेस जो ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है। क्या क्या चैलेंज है? सो फर्स्ट चैलेंज करप्शन, देन सेकेंड चैलेंज अवेयरनेस ऑफ द पीपल, क्या और चैलेंज है कि हम ट्रांसपेरेंसी इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज etc, implementation of laws, and then corruption, awareness of people, lack of awareness। कि ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज के चक्कर में हमारा जो मैंने क्या लिखा, करप्शन, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पीपल, PEOPLE, पीपल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मतलब जैसे कि बहुत टाइम हम देखते हैं ना कि हमने जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें लॉ देता है, मगर एंड में क्या होता है, करप्शन होने के कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जैसे कि अवेयरनेस ऑफ पीपल, लोगों को अवेयर नहीं है कि हमारे पास लॉ भी है, अगर हमें अकाउंटेबल करना है लोग गवर्नमेंट को और उनके पास लॉ नहीं है। देखते हो बहुत सारे लोग सरकार सरकार कहते हैं, व्हाई आई डोंट नो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देती है, लोगों के हैंड में पावर दे रही है, मगर हमने क्या सोचा है, कॉन्स्टिट्यूशन अकाउंटेबिलिटी वो गवर्नेंस के गवर्नमेंट को पावर दे रखी है। आई थिंक इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस। And third I'm mentioning about to the what's mentioning implementation of laws। लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता ग्राउंड में। जब लॉ इम्प्लीमेंट ग्राउंड नहीं हो पा रहा तो कैसे उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम अपर लेवल में। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम क्या हो सकता है, और प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सिस्टम। और प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, करप्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पीपल है, एंड हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी, हमारे पास बेटर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है पार्लियामेंट में। लैक ऑफ बेटर रिसोर्स इन पार्लियामेंट, बेटर रिसोर्स, बेटर ह्यूमन रिसोर्स इन द पार्लियामेंट, लैक ऑफ बेटर ह्यूमन रिसोर्स inside the parliament, inside the parliament। ठीक है, lack of better resource, human resource inside the parliament। and last not for least point is mentioning about क्या क्या और challenge हो सकता है कि इनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो क्या क्या और चैलेंज है, जो हमारे गुड गवर्नेंस नहीं आ पा रहा है, गुड गवर्नेंस नहीं आने के कारण में ये इम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं हो पा रहा है। और क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यस, लैक ऑफ डेफिनेशन प्रॉब्लम, में डेफिनेशन प्रॉब्लम है। सो चैलेंजेस में हमने लिख लिया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी लॉ में चैलेंजेस है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है सब चीज। तो हमारे पास करप्शन है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पीपल है, हमारा जो डेफिनेशन है नॉट प्रॉपर है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है इनसाइड द पार्लियामेंट। सो इट इज द प्रॉब्लम, इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। सो अगर मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ तो मेजर की बात करनी पड़ेगी। क्वेश्चन भी आस्क कर रखा है कि व्हाट्स द मेजर, मेजर क्या है, व्हाट्स द मेजर, मेजर है, मेजर में हमेशा ना जो चैलेंज प्रॉब्लम है ना उसको ही फुलफिल करने का प्रॉब्लम फुलफिल करा जाता है। जैसे चैलेंज में हमें क्या लिख सकते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। दूसरा, करप्शन को फाइट द करप्शन, हमें फाइट करना है करप्शन से। देन थर्ड, हमें लॉ को डिफाइन करना, प्रॉपर गिव द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लॉ, प्रॉपर डेफिनेशन।
of law, proper definition of law, and give the proper definition of law and proper definition law करना है हमें. Proper definition of law, human resource, पार्लियामेंट में ह्यूमन रिसोर्स को लाना है. और human despite the corruption, good proper definition of law, awareness, human resource inside the parliament, inside the parliament, and constitutional statutory bodies. और क्या हो सकता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, सिंप्लीफाई करना है हमें लॉ को. इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, simplification of law. That's the measure. We take the measure and we remove the problem to our system. So आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा. हमने बताया क्या है, क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी का, उसका क्या क्या चैलेंजेस है, उसका मेजर क्या है. व्हेन कम टू कंक्लूजन, हम कंक्लूजन क्या लिखें, मतलब कंक्लूजन हमें बेटर लिखना है. बेटर के सेंस में कि हमें ऐसा कंक्लूजन लिखना है कि देखने वाला देखे और समझने वाला भी समझे. हमें कंक्लूजन उस लेवल में लिखना पड़ेगा. सो कंक्लूजन लिखने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है कि हमें फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग में सोचना होगा, हमें अपनी नई आइडिया देनी होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट का बेटर जजमेंट हो उसको ऐड कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे इवॉल्व कर सकते हैं. सो पार्लियामेंट को इवॉल्व करने के लिए ओके, इन दैट इन द होल सिचुएशन okay, parliament is the key body, to fight all the measures. Parliament is the key body to fight all the problem, to fight all the major problem those face in our system. But first, we take measure to fight the problem to the direct manner, and implement and evolve our country, evolve our nation to the good manner. It's a conclusion. I know it's a some problem is also here. मेरे को भी, मैं भी एक सिंपल सिटी लड़का हूँ. मैं भी मतलब जिस तरह से मुझे क्वेश्चन आ रहा है मैं उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. मगर जैसे मैंने सॉल्व किया, जिस तरीके से मैंने कंक्लूजन लिया, बॉडी लिया, इंट्रोडक्शन लिया, उस तरीके से भी आपको करना है. आपको सोचना है, आपको छापना नहीं है, आपको तुक्काबाज नहीं बनना. जो क्वेश्चन का डिमांड है उस क्वेश्चन के डिमांड से फुलफिल करते हैं, और ऐसा आराम से होगा. कभी भागना नहीं है कि नहीं मुझे नहीं आता, आता सबको है, मगर वो अपने दिमाग को नहीं लगाते. दिमाग तो सबका है ना. तो ये मेरा कंप्लीट आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं. हमने एक क्वेश्चन किया, कल सेशन में हम एक क्वेश्चन करेंगे. एक एक करते करते हम अच्छे से अपने क्वेश्चन को आंसर राइटिंग को फुलफिल करते हैं.
सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।